हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स जो इंडियन इक्विटी मार्केट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, उनको अभी क्यूरियोसिटी है उनके अंदर और एक्साइटमेंट भी है कि नवंबर 5 को जो यूएस इलेक्शन होने जा रहा है, वो यूएस इलेक्शन में हैरिस और ट्रम्प के बीच में जो द्वंद्व है, हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और डोनाल्ड ट्रम्प जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार है, रिपब्लिकन पार्टी के, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा, तो कैसा इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में रहने वाला है, इसके विषय में आज मैं डिटेल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कि हैरिस और ट्रम्प का पॉलिसी क्या रहने वाला है जीतने के बाद, और उस पॉलिसी का इम्पैक्ट इंडियन इक्विटी मार्केट में क्या पड़ने वाला है। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले पॉलिसी क्या रहने वाला है दोनों के जीतने के बाद। तो हैरिस यदि जीतती हैं तो उन्होंने पहला पॉइंट है पॉलिसी का, ट्रेड पॉलिसी। तो हैरिस का ट्रेड पॉलिसी ये रहने वाला है कि ज़्यादातर वो टैरिफ बढ़ाने वाली है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स में। चाइना में ज़्यादा फोकस हैरिस का रहने वाला है, जबकि ट्रम्प का फोकस यूनिवर्सल पूरा ग्लोबल साइड रहने वाला है। थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस चाइना को लेकर होगा ट्रम्प का, मगर ज़्यादा हार्श हैरिस रहने वाली है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी FISCAL, फिस्कल पॉलिसी मतलब होता है गवर्नमेंट का टैक्स और एक्सपेंडिचर पॉलिसी को हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी के हिसाब से ही बजट किसी भी देश का बनता है। तो इसमें यदि हैरिस जीतती है तो फिस्कल पॉलिसी ज़्यादातर फोकस रहने वाला है हाई ग्रीन और सोशल स्पेंडिंग में, मतलब ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा स्पेंडिंग होने वाला है, इन्वेस्टमेंट कहें या स्पेंडिंग कहें। और सोशल स्पेंडिंग मतलब सोशल सिक्योरिटीज़, सोशल अपलिफ्टमेंट, ये सब सोशल वेलफेयर में ज़्यादा स्पेंडिंग हो सकता है हैरिस जीतने के बाद। और ट्रम्प का ज़्यादा फोकस है डिफेंस स्पेंडिंग में। तो ज़्यादा फोकस यदि ट्रम्प जीतता है तो ज़्यादा फोकस रहने वाला है डिफेंस स्पेंडिंग में। थर्ड है टैक्स पॉलिसी में हैरिस का रुख ये रहने वाला है कि हैरिस जीतने के बाद कट्स मिडिल क्लास के लिए टैक्स कट होगी, मगर हायर इनकम वालों के लिए और कॉरपोरेट लेवल में टैक्स बढ़ा दी जाएगी, ऐसा हैरिस का पॉलिसी है। और ट्रम्प का जो है एक जनरल टैक्स कट के हिसाब से ट्रम्प जाने वाले हैं। थर्ड है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मतलब होता है यदि एक्सपेंडिचर टैक्स से ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो वो बजट को हम लोग बोलते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट में गवर्नमेंट इंटरनल बोरोइंग्स करता है और जिससे क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी क्रिएट हो सकता है। ये जनरल इकोनॉमिक्स का टर्म है, तो इसमें हम लोग अभी नहीं जाएंगे, बाद में डिस्कशन करेंगे इस विषय में। बजट डेफिसिट जैसे कि मैंने बताया, स्पेंडिंग में ज़्यादा फोकस है हैरिस का, रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल स्पेंडिंग में, और ट्रम्प का जो स्पेंडिंग है वो डिफेंस में ज़्यादा है। तो स्पेंडिंग बढ़ने के कारण से बजट डिफिसिट में अपवार्ड ग्रोथ हो सकता है, मतलब कि दोनों में एक बजट डिफिसिट को लेके एक एग्रेसिव रुख है। नेक्स्ट है GDP और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ। तो कौन जीतने के बाद एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और GDP में इम्पैक्ट पड़ सकता है, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोनों का जो है, दोनों के कारण से यहाँ दिखा गया है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हैरिस का जो कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ाने का जो पॉलिसी है उसके वजह से GDP कम हो सकता है, प्रोडक्शन कम हो सकता है। प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और ट्रम्प का भी ये है कि ट्रेडिंग पार्टनर और इन्फ्लेशन बढ़ने के वजह से ट्रम्प का पॉलिसी भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है GDP और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन। यदि हैरिस जीतती हैं तो इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंड ही कंटिन्यू रह सकता है। 2% टारगेट लेने का उद्देश्य है हैरिस का। और दूसरा है आपका जो ट्रम्प का है, वो ट्रम्प का जो पॉलिसी है उसके वजह से इन्फ्लेशन रिबाउंड हो सकता है। जो अभी इन्फ्लेशन नीचे की तरफ है वो रिबाउंड हो सकता है ऊपर की तरफ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण से। और इसके वजह से जैसे कि ट्रम्प का जो पॉलिसी हम लोग देख रहे हैं, तो इन्फ्लेशन इसका रिबाउंड हो सकता है।
नेक्स्ट है फेड रेट पॉलिसी। फेड का जो इंटरेस्ट रेट कट का एक अनाउंसमेंट था, नवंबर 6-7 को होगा, या इस साल होगा, या 2025 में 100 बेसिस पॉइंट का होगा, इस साल कम से कम 50 बेसिस पॉइंट और दिसंबर तक होगा। तो ये सब में जो है ये कमला हैरिस यदि जीतती हैं तो इसमें रेट कट ज़्यादा होने का संभावना है, क्योंकि इन्फ्लेशन दर कम होते जा रहा है, 2% का टारगेट है, तो इन्फ्लेशन कम होता है तो रेट कट होने का चांसेस ज़्यादा होता है। मगर ट्रंप का जो है, ट्रंप यदि जीतता है तो इसमें पॉज लग सकता है, रेट कट में पॉज लग सकता है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं रहेगी। रेट कट होना ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। और चाइना में जैसे कि हार्स रुख है, तो चाइना में हार्स रुख होने की वजह से चाइना का जो एक इन्वेस्टमेंट एक वीम चल रहा है वो थोड़ा कम हो सकता है, जिसके कारण से इंडियन इक्विटी मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्लो होने का चांसेस दिख रहा है ट्रम्प के जीतने के बाद, क्योंकि रेट कट होने के हैरिस जीतने के बाद, क्योंकि रेट कट होगा तो रेट कट होता इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। बढ़ने के बाद चाइना में रुख यदि ज़्यादा है, हार्स है, तो इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा का फ्लो ज़्यादा हो सकता है। और नेगेटिव थोड़ा इसलिए है ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प का जो वो है, ट्रम्प का जो दोस्तों थोड़ा सनलाइट आ रहा था, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, उसको एडजस्ट किया हूँ। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ट्रम्प होने के बाद रेट कट में पहुंच जा सकती है, और हैरिस आने के बाद रेट कट में प्रेशर आ सकता है। तो हैरिस एक फंड एफडीआई के लिए एफपीआई के लिए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के लिए पॉजिटिव है हैरिस का जितना इंडिया के लिए। अब जानते हैं, ये तो था पॉलिसीज जो हम लोग जाने कि क्या क्या पॉलिसीज रह सकती हैं। ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्स, बजट डेफिसिट, जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, इन्फ्लेशन और फेड रेट पॉलिसी। अब जानते हैं कि ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, पहले कार्यकाल में सेंसेक्स और निफ्टी 82.3% और 73.6% रेस्पेक्टिवली बढ़े थे। सेंसेक्स 82.3% और निफ्टी 73.6% ट्रंप का पहला कार्यकाल में। और बाइडेन का कार्यकाल में ये बढ़ा है 59% सेंसेक्स और 64.5% निफ्टी। तो इस तरह से एक ग्रोथ आया था ट्रंप का जो पॉलिसी था उस हिसाब से, और बाइडेन का पॉलिसी के हिसाब से। तो आइए जानते हैं, अब मेन मुद्दे में आते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अलग अलग हम लोग देखते हैं। तो पहला सेक्टर वाइज जाते हैं। पहला सेक्टर है आईटी सेक्टर। ट्रंप जीतने के बाद आईटी सेक्टर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि एंटी इमिग्रेशन जो पॉलिसी है वो ट्रंप का रहने वाला है। तो एंटी इमिग्रेशन मतलब जो इमिग्रेंट्स हैं उसमें थोड़ा हार्श रुख अपनाने वाला है ट्रंप, क्योंकि जो यहाँ पे पढ़े लिखे जो प्रोफेशनल्स हैं वो बाहर जाने के लिए कुछ सिस्टम ऐसा डेवलप किया जा सकता है ट्रंप द्वारा, जिसमें रोक भी लगाया जा सकता है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है आईटी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि 50% से ज़्यादा जो इनकम है वो इंडिया का आईटी कंपनी को अमेरिका से ही आने वाला आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट दिख सकता है ट्रंप के जीतने के बाद। और हैरिस न्यूट्रल है इस विषय में, तो हैरिस जीतने के बाद इंडियन आईटी कंपनीज में उतना इम्पैक्ट दिखते हुए नहीं दिख सकता है, ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में ये है कि अमेरिका लोकल मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कर रहा है ट्रंप जीतने के बाद। ट्रंप का जो फोकस है वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग में है, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंडिंग में है, जिसके कारण से क्लास 8 ट्रक्स रिवाइव हो सकते हैं, जिसका फ़ायदा भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग को हो सकता है। और सोना बीएलडब्ल्यू में भी कुछ हद तक इम्पैक्ट पड़ सकता है ईवी के कारण से, जो एक हार्श रुख ईवी के ऊपर अपनाने वाला है ट्रंप, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर थोड़ा कुछ पॉलिसीज, थोड़ा कुछ रेस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं ट्रंप द्वारा, जो कि ईवी सेक्टर के लिए एक नेगेटिव है, मगर बाकी सेक्टर के लिए सही है। जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाते हैं उसके लिए भी पॉजिटिव है। हैरिस का इसके ऊपर कुछ प्लान नहीं है, तो ये ट्रंप का एक
ऑटो सेक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। मेटल्स के ऊपर भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाने का जो योजना है ट्रम्प का, इसके वजह से मेटल सेक्टर बढ़ सकता है, बूस्ट हो सकता है। तो मेटल सेक्टर में आप नज़र बनाए रख सकते हैं। आईटी नेगेटिव हो सकता है, मेटल सेक्टर पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि इंफ्रा स्पेंडिंग के कारण से। तो जैसे ट्रम्प जीते आप मेटल कंपनीज में ध्यान लगा सकते हैं। एनर्जी, ईवी के ऊपर एक कड़ा रुख जो ट्रम्प का है वो हो सकता है। इसके कारण से ऑयल और गैस प्रोडक्शन में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऑयल एंड गैस कंपनीज बढ़ सकती हैं, जैसे रिलायंस हो गया, ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया हो गया, ये सारे एनर्जी स्टॉक जैसे कोल इंडिया हो गया, ये सब बढ़ सकते हैं। और मेटल्स और पाइप कंपनीज भी बढ़ सकते हैं। और जो हैरिस का फोकस है, वो हैरिस का फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में ज़्यादा फोकस है। तो यदि हैरिस जीती है तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में ज़्यादा फोकस आप कर सकते हैं, जिसमें एनर्जी का जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इत्यादि, ये सारे में उनका फोकस रहेगा हैरिस का, जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर, क्लाइमेट में जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस हैरिस का है। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा। फार्मा में एक न्यूट्रल व्यू है। फार्मा में उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि इंडियन जेनरिक्स के लिए पॉजिटिव फेवरेबल है ट्रम्प का जितना, और इंडियन फार्मा कंपनी के लिए कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं रहेगी। ये जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगी, मतलब न्यूट्रल इम्पैक्ट रहेगी फार्मा सेक्टर्स के लिए। और चाइना का जो इंपोर्ट टैरिफ है, चाइना का इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने वाला है अमेरिका, जिसके कारण से चाइना का जो इकोनॉमी है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिसके कारण से पॉजिटिव इंडियन टेक्सटाइल के लिए, ऑटो कंपोनेंट्स के लिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एफडीआई फ्लोज पॉजिटिव हो सकता है। ये सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। तो एफडीआई फ्लोज भी बढ़ सकता है, क्योंकि ऑटोमोटिव जो इन्वेस्टमेंट है वो डेस्टिनेशन इंडिया को बना सकता है, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स हैं। तो इसके वजह से एक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, स्पेशली ऑटोमोटिव सेक्टर्स के लिए। और मेटल्स मैंने बताया है। और जिसमें चाइना इंपोर्ट टैरिफ्स को लेके हैरिस की तरफ से अभी कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। और डिफेंस सेक्टर में आते हैं। डिफेंस सेक्टर में हैरिस और ट्रम्प दोनों का फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन में, जहाँ की इंडिया का जो काउंटर बैलेंस का रोल है वो इंडिया प्ले कर सकता है, काउंटर बैलेंस टू चाइना। तो जिसके लिए दोनों का जो डिफेंस सेक्टर में है वो फोकस है, मगर ज़्यादा ट्रम्प का फोकस है डिफेंस सेक्टर में। अब पहले भी हम लोग पॉलिसी में देखें, डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा लेंडिंग हो सकता है ट्रम्प की तरफ से। नोमुरा एक ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म है, उसका ये कहना है कि ट्रम्प का जो 2.0 है, जो सेकेंड कार्यकाल है, उसमें जिन जिन देशों को फ़ायदा होने की उम्मीद है उसमें है इंडिया, इजराइल, रसिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो इंडिया का हम लोग देख ही लिए, इंडिया में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, स्पेशली मेटल, ऑटोमेटिव सेक्टर और आपका इंफ्रा जो स्पेंडिंग है उसके कारण से मेटल सेक्टर्स। और जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है वो पड़ सकता है चाइना में, ईरान, मैक्सिको और यूक्रेन में। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है रेट कट में। तो ट्रम्प जीतने के बाद पहले भी हम लोग पॉलिसी में देखें, रेट कट में पॉज आ सकता है, जो रेट कट का बात चल रहा है, जो कि इंडियन इक्विटीज़ के लिए खराब न्यूज़ है। इससे एग्रीगेट डिमांड में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एग्रीगेट डिमांड में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने का मतलब है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना। और हैरिस जीतने के बाद रेट कट में प्रेशर पड़ सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन कूल ऑफ होने का संकेत देखा रहा है। टारगेट 2% लिया गया है हैरिस द्वारा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत क्लाइमेक्स क्लियर हो गया होगा। ट्रम्प जीतने के बाद क्या हो सकता है, किन किन सेक्टर में हम लोग फोकस कर सकते हैं, और हैरिस के जीतने के बाद किन किन सेक्टर में हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।